हाय फेपलॉर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए हीलिंग और मासमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लैन वांग जी को ज्यूरियल माउंट से जाने के लिए कह दिया था और कल्टिवेशन वर्ल्ड दोबारा लौट जाने के लिए बोल दिया था और इसको पहुंचाने के लिए वैन किंग को आदेश दिया था। वैन किंग पहले मानती तो नहीं है, लेकिन जब विंग ने उसको ये बोल दिया था कि ये उसके महाराज का आदेश है तो इस बात पे वो मान चुकी थी। लेकिन शायद ये चीज़ें वो लैन वांग जी के एंड से नहीं देख पा रहा था कि इस सब में वो लैन वांग जी की कितनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो कितना इंसल्टेड फील कर रहा होगा। वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था और बस अपने मन में जो भी आते जा रहा था ना उसे बोलते जा रहा था। लैन वांग जी अभी तक जो एकदम चुप था वो फाइनली बोलता है कि किसी को भी मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर विंग चाहता है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकता हूँ। विंग लैन वांग जी की तरफ टर्न होता है, उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें लेने हम आए थे तो तुम्हें पहुँचाने भी हम ही जाएंगे। वैन किंग जल्दी से तैयारी करो। ऐसा कह के विंग वहाँ से जा चुका था। लैन वांग जी को लगा था कि शायद विंग अब अपना डिसीजन चेंज करेगा, लेकिन विंग ने तो आके लैन वांग जी के हाथ पे कुछ थमा दिया था। वो चीज़ें थी जो कि उसके और लैन वांग जी की शादी के टाइम पे लैन वांग जी के घर के एंड से उसको मिली थी। हालांकि विंग ने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था एज ए डाउरी, उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं लिया था, लेकिन कुछ शगुन की चीज़ें थी जो फिर भी विंग ने ले ली थी, जो कि जोर जबरदस्ती से लैन सेक्ट के मेंबर्स ने या फिर लैन फैमिली ने उसको दी थी। तो वो उसके सामने उसके हाथ में रख देता है और उसके बाद बोलता है कि तुम अगर जा ही रहे हो तो इन्हें भी लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे अब इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विंग को क्या हुआ है, विंग ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीज़न रहा है, लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लैन वांग जी अपने कमरे में जाता है, अपना नॉर्मल सा सामान एक पोटली में बांध लेता है और उसके बाद बाहर आता है। वैन किंग भी तब तक आ चुकी थी। अपना मतलब जो भी चीज़ उसको लग रहा था कि उसकी जर्नी में काम आ सकता है, उसने वो सारी चीज़ें ले ली थी। वैन किंग ने ब्यूरल माउंट से नीचे उतरते ही टेलीपोर्ट तालिस्मान का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो डायरेक्टली लैंस एक्ट के यानी कि सैरी टाउन में ही पहुंचे थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद लैन वांग जी को लैंस एक्ट छोड़ लेने के बाद वो उसी दिन के मिडनाइट तक वापस भी पहुंच चुकी थी। यहाँ पे जब लैन वांग जी लैंस एक्ट में आया था तो यहाँ पे सभी लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। और यहाँ पे वैन किंग आई और बिना कुछ कहे, बिना रुके, बिना किसी ने वो कहते हैं ना, एक घुट चाय तक नहीं पी उसने। और वह वैसे ही जहाँ पे वो खड़ी थी, जहाँ पे उसने लैन वांग जी को छोड़ा था, वहीं से वो डायरेक्टली वापस चली गई थी। और ये चीज़ लैंस एक्ट के मेंबर्स के दिल में ना बहुत बहुत डाउट पैदा कर रहा था। लैन वांग जी की तरफ लेंस चैन और लेंच रैन दोनों ही देख रहे थे कि ये अब हमें बताएगा कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन लैन वांग जी उनसे ये बोल देता है कि वो काफ़ी थक चुका है, वो अभी इस वक्त किसी भी मैटर में किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता। इसलिए उसने डायरेक्टली अपने कदमों को अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ाया। वो फाइनली पहुंच चुका था अपने कमरे में और वहां जाके बस वो ये सोचता रह गया कि आखिरकार वो वहां से जाना ही तो चाहता था, विंग से रिश्ता तोड़ना ही तो चाहता था। यहाँ पे आके वो बोल देगा कि विंग ने उसको वहां से इंसर्ट करके भेज दिया है तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन उसको इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो ये नहीं चाहता था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उससे फिर जो फीलिंग्स अभी उसके अंदर थी ना, वो बिल्कुल यही थी कि लैन वांग जी खुद से ही ये सोच रहा था कि उसको ये सब कुछ नहीं चाहिए था। उसे ब्यूरल माउंट में ही रहना रहना था, या फिर अपने आप से उससे ये लग रहा था कि शायद ये सब कुछ मैं अपने एंड से नहीं कर पाया, मैं विंग को गलत साबित नहीं कर पाया, शायद इसलिए मुझे ये सब कुछ चीज़ें फील हो रही है। उसने सोने की बहुत कोशिश की बट वो सो नहीं पाया। लेंस चैन उसके कमरे के पास आए, उसके दरवाजे पे नॉक किया और उससे पूछने की कोशिश की कि वो क्यों यहाँ पे आया है। लेकिन लैन वांग जी ने आंसर कर दिया कि जो भी बात होगी कल होगी, प्लीज़ अभी आप यहाँ से चले जाइए। दूसरी तरफ विंग था जो कि अपने केव में था। उसने आज तक अपनी और लैन वांग जी की बहुत सारी पोर्ट्रेट्स बना के रखी थी, बट वो एक सीक्रेट जगह पे बना के रखी थी। वो सीक्रेट जगह पे जाके एक एक पोर्ट्रेट को आज बहुत अच्छे से देख रहा था। लैन वांग जी के हर एक पोर्ट्रेट को, उसके फेस को, उसके
फेस के हर एक कॉर्नर को ना मतलब उसी पोर्ट्रेट में टच कर करके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था और बहुत ज़्यादा आंसू आज उसके आंखों से निकल भी चुके थे। हालांकि अभी भी उसको अपने लिए हुए डिसीजन पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली टाइम आ चुका था जब लैन वांगजी अपने कमरे के दरवाजे खोल चुका था। वो अपने मॉर्निंग रूटीन करके यहाँ पे मेडिटेशन में बैठा ही था। आज उसने ब्रेकफास्ट के लिए भी बाहर जाने की जो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की, इसलिए लैन सिचेन उसके लिए ट्रे में खाना खुद उसी के रूम में लेके आए। लैन सिचेन ने खाने को टेबल पे रखा और उसके बाद लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला कि क्या तुम खाना नहीं खाने वाले हो? लैन वांगजी ने आंसर किया कि उसे भूख नहीं है। लैन सिचेन ने आंसर किया, तुम्हें पता है ना खाना स्किप करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो आओ खाना खा लो। आज मैं और तुम एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। लैन वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, ब्रदर प्लीज़, मुझे सच में अभी भूख नहीं है, मुझे जब भूख होगी मैं खा लूँगा। लैन सिचेन लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुम ये तो बता सकते हो कि क्या हुआ है। तुम्हें मैंने बोला था तुम इस सेक्ट में तब वापस आना जब तुम्हारे पास विंग के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हो, तुम उससे गलत साबित कर सको। ऐसा नहीं है तुम यहाँ पे आ सकते हो, तुम्हें जब आना है तब आओ। तुम्हें 4 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, 2 महीने रहना है, साल भर रहना है, तुम यहाँ पे आके रहो। लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। लैन वांगजी सिचैन की तरफ देखते हुए बोलता है, ये रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है भाई, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये रिश्ता मैंने नहीं, शीरिंग पैट्रियार्क ने खुद तोड़ा है। और अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उसका यही फैसला है तो इस फैसले को मानना ही मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन रह चुका है, वो इस रिश्ते को तोड़ चुका है। लैन सिचैन लैन वांगजी की तरफ एकदम शॉक्ड एक्शंस के साथ देखता है। वो उससे पूछता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, वो कैसे इस रिश्ते को तोड़ सकता है। लैन वांगजी धीरे 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 सिचैन को सब कुछ बताता है जो कि उसको वहाँ पे यिलिंग पैट्रियार्क के घर पे जाके यानी कि ब्यूरियल माउंट जाके पता चला था। इवन उसने ये तक बताया था कि यिलिंग पैट्रियार्क और यिलिंग दोनों एक ही हैं। अभी तक उसने वो बात नहीं बताई थी जो कि कल हुई थी, यानी कि यिलिंग पैट्रियार्क ने उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था, उसकी इंसल्ट की थी और उसको ब्यूरियल माउंट से निकाल दिया है, डिमॉन वर्ल्ड से बाहर निकाल फेंका है। ये बात उसने अभी तक नहीं बताई थी क्योंकि इससे पहले ही उसने अपने भाई को ये बता दिया था कि यिलिंग ही यिलिंग पैट्रियार्क है। और ये जान के लैन सिचैन वांगजी की तरफ एक डिसबिलीव लुक के साथ देखता है, क्योंकि वांगजी ने फिर भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी थी, अपनी जो रिसर्च थी ना विंग के ऊपर, वो नहीं छोड़ी थी। और ये देख के लैन सिचैन को सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुई थी। लैन सिचैन लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वांगजी क्या तुम सच में ये बोल रहे हो? क्या तुम ये बोल भी कैसे सकते हो कि तुम उसके बावजूद भी, तुम ये जानने के बावजूद भी कि यिलिंग पैट्रियार्क ही यिलिंग है, उसके बावजूद भी तुम उसके ऊपर रिसर्च कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे ये कहा था कि सिर्फ गलत चीज़ों को ही मत देखना। जब तुम रिश्ते को स्टार्ट कर रहे हो तो उस रिश्ते की हर एक चीज़ को देखना, सही गलत अच्छे बुरे हर एक चीज़ को देखने के बाद जिस चीज़ का वजन ज़्यादा हो तुम उसकी तरफ झुकोगे। और यहाँ तक मुझे यिलिंग पैट्रियार्क की कोई गलती ही नज़र नहीं आती है। इवन तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा प्यार तुम्हारा पति है, जिससे तुम्हारी शादी हुई, जिससे तुम शादी करना चाहते थे, वो दोनों एक ही इंसान हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने सही डिसीजन लिया है? उसके बावजूद भी तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो वांगजी? तुम लड़े थे इस जगह पे हम सभी से कि तुम्हें यिलिंग से शादी करनी है। तुम हम सभी के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार थे अगर हमने तुम्हारी कंडीशन नहीं मानी होती तो। लेकिन ये क्या, तुमने उसके बावजूद भी ये डिसीजन कैसे ले लिया वांगजी? तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है? यहाँ पे लैन वांगजी अनॉयड होते हुए अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, और उसी पर्सन ने कल मुझे ब्यूरियल माउंट से बहुत ज़्यादा बेइज्जत करके बाहर निकाला है। उसका कहना था कि मैं कल्टीवेशन वर्ड का एक स्पाई हूँ।
वहाँ पे भेजा हुआ एक ऐसा जासूस जो कि कल्टिवेशन वर्ड को सारी की सारी जानकारी दे रहा है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैंने उससे समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने उसे बताने की कोशिश की कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वो बस अपनी ही जिद पे अड़ा रहा कि उसे मुझे उस सेक्ट से, उस वर्ड से, उस जगह से बाहर निकालनी है। तो मैं कैसे रह सकता था वहाँ पे? लैन सिचेन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुमने ये गलती नहीं की थी वांग जी? क्या तुम वो नहीं हो जिसने उसके ऊपर सच में सर्च किया था? तुम उसका पीछा कर रहे थे, उसकी हर एक सीक्रेट चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर निगरानी रख रहे थे। तो ये नॉर्मल सी बात है ना, उसका डाउट सबसे पहले तुम्हारे ऊपर गया होगा। तुम अपने डाउट को क्लियर करने के बजाय यहाँ पे चले आए। चलो मानता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पे आ भी गए, लेकिन अब क्या? क्या इस रिश्ते को तुम सच में तोड़ना चाहते हो? अगर तुम्हारी जगह कोई और इंसान होता ना, तो ऐसे इंसान को पाके ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता। वो खुश हो रहा होता कि उसके लवर ने उसके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, उसके लिए कितना कुछ किया है। लेकिन तुम्हें क्या हो चुका है वांग जी? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? आखिरकार यिलिंग पैट्रियार्क से तुम्हें इतनी नफरत क्यों है? लैन वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोलता है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे यिलिंग पैट्रियार्क से नफरत क्यों है? आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे उस यिलिंग पैट्रियार्क से नफरत क्यों है। क्योंकि वो उनका बेटा है जिनकी वजह से हम अनाथ हुए थे। उन्होंने हमारे माँ बाप को मारा था। आज से 20 साल पहले उस युद्ध में उन्होंने मेरे और आपके माता पिता को मारा था। क्या आप भूल गए हैं? मुझे तो ये सोच के बहुत अफसोस हुआ था कि आपने उस दिन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। कैसे? उस इंसान को देख के मुझे मुझे हमेशा याद आता है कि कैसे आप और मैं बस माँ पापा का इंतज़ार ही करते रह गए, लेकिन वो इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? उस विवुजियान के माँ बाप की वजह से, सिर्फ उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से हम कभी भी उस दिन के बाद, उस लड़ाई के बाद अपने माँ बाप को देख ही नहीं पाए। हम लोग बस इंतज़ार करते रह गए और वो वापस नहीं आए। किसकी वजह से? उस डिमॉन वर्ड की वजह से, उस कांग्सी सेरन और वी चांग्सी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। और आज आप लोगों ने मेरा रिश्ता उस इंसान के साथ कर दिया जिसके माँ बाप ने मेरे माँ बाप को मारा था। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं उस इंसान को पसंद करूँगा? मुझे हर एक वक्त याद आता है कि मैं यहाँ पे बैठ के, इस कमरे में बैठ के, उस जगह पे जाके जहाँ पे मेरे माँ बाप रहते थे, हर एक वक्त मैं उनका इंतज़ार करता रहा। लेकिन अंत में क्या मिला? हमें खबर कि वो दोनों नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की वजह से। अगर उस दिन वो उस लड़ाई में उन्हें मारते नहीं, तो शायद आज वो हमारे साथ होते। हम लोग इतनी छोटी सी उम्र में अनाथ नहीं होते। आप अब भी जानना चाहते हैं कि मैं क्यों नफरत करता हूँ उस इंसान से? मैं उससे कभी भी मेरी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं, इस जन्म में तो कभी नहीं। लैन वांग जी ने अपने मुंह को मोड़ के अपने ब्रदर की तरफ अपना फेस एकदम टर्न कर लिया था, मतलब उसकी तरफ उसकी पीठ हो चुकी थी। लैन सिचेन ये जान के बहुत हैरान था कि वांग जी ने अभी अभी क्या बोला है। उसने वांग जी को अपनी तरफ टर्न किया और उसके बाद बोला, ये तुमसे किसने कहा कि यिलिंग पैट्रियार्क के पेरेंट्स यानी कि वी चांग से और कांग से सेरन की वजह से हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो असल सच्चाई क्या है, या तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है? लैन वांग जी ने अपने एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए अपने ब्रदर की तरफ देखा कि आखिरकार वो कैसी बात कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि 20 साल पहले डिमॉन वर्ड और कल्टिवेशन वर्ड के बीच में जो भी लड़ाई हुई थी, उसी युद्ध में उसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। तो अब ये क्या बात है? लैन सिचेन ने लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, अगर उस युद्ध में उन्होंने हमारे पेरेंट्स को मारा होता, तो क्या तुम सोच सकते हो कि उसके बावजूद भी वो कल्टिवेशन वर्ड को इतना सेफ रखते? तुम्हें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तब भी गलती कल्टिवेशन वर्ड की ही थी। वही थे जिन्होंने पहले हमला किया था और हमारे माँ बाप मारे नहीं गए थे,
कल्टीवेशन वार्ड से निकाले गए थे। उस युद्ध में माँ ने ब्लैक मैजिक का यूज़ किया था और ये कल्टीवेशन वर्ड का एक भी इंसान सहन नहीं कर पाया। उन्हें उसी वक्त हमारे वर्ड से निकाल दिया गया था, लेकिन पिताजी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो भी उनके साथ चले गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये किसने बता दिया कि वो उस युद्ध में मारे गए, जबकि हमारे बीच में ये बात कभी नहीं हुई थी। वांग जी, बताओ मुझे कि तुम्हें ये किसने बोला है। लैन वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में माँ बाबा को यहाँ से निकाला गया था? नहीं, मुझे मुझे अंकल ने खुद बोला था कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। तो ये कैसे हो सकता है? और आप भी अच्छे से जानते हैं कि हम लैन सेक्ट वाले झूठ नहीं बोलते। लैन सिचेन ने अपने ब्रदर के हाथ को उसके आर्म को टाइटली पकड़ते हुए बोला, सच बताओ मुझे कि अभी तक तुमने अपनी लाइफ में कभी कोई झूठ नहीं बोला है? कभी तो बोला होगा। चलो यहाँ नहीं तो ब्यूरल माउंट में ही बोला होगा। हम लैन सेक्ट के लोग भी इंसान हैं वांग जी। हम लोग सच छुपा सकते हैं और सच छुपाना भी झूठ बोलने के बराबर ही होता है। अंकल ने तुमसे क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई यही है कि उस युद्ध में 20 साल पहले जो युद्ध हुआ था हमारे और डिमॉन वर्ड के बीच में, तब हमारे माँ बाप मारे नहीं गए थे, उन्हें इस वर्ड से निकाला गया था। लैन वांग जी एकदम शॉक्ड हो चुका था। वो अपना बैलेंस खो चुका था और अचानक से ज़मीन पे गिर चुका था, अपने नीज पे, क्योंकि उसने जब से यीलिंग पैट्रियार्क का नाम सुना था और ये जाना था कि यीलिंग पैट्रियार्क किसका बेटा है, ये जानने के बाद उसने हमेशा अपने 7 साल की उम्र से, यानी कि जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, ये न्यूज़ उसे मिली थी, तब लैन वांग जी सिर्फ 7 साल का था और तब से ही उसने सिर्फ और सिर्फ यीलिंग पैट्रियार्क से नफरत की है। यीलिंग पैट्रियार्क के साथ साथ उसके पेरेंट्स के लिए भी उसके मन में हमेशा नफरत ही थी। उसने कभी भी अभी तक भी जब भी वो ब्यूरल माउंट पे रहा, लैन वांग जी को उन दोनों के सामने इंसेंस बर्न करने के लिए बोला गया, लेकिन फिर भी वो इज्जत के साथ नहीं करता था ये सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए, क्योंकि उसको बोला गया था तो ऑफकोर्स सी बात है उसको ये करना है। लेकिन उसने ये सब कुछ उन दोनों की रिस्पेक्ट के लिए कभी भी नहीं किया। इवन जब से लैन वांग जी को ये पता चला था कि वी वुजियान यीलिंग पैट्रियार्क और यीलिंग दोनों एक ही हैं, तो उसके बाद तो उसने उसके पेरेंट्स के सामने इंसेंस बर्न करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि यीलिंग के लिए प्यार और यीलिंग पैट्रियार्क के लिए नफ़रत, दोनों में से उसकी नफ़रत भारी पड़ गई और उसने विंग की तरफ देखना भी बंद कर दिया। उसको उसकी तरफ देखना, उससे बात करना, उसको इग्नोर करना और इस रिश्ते को सिर्फ तोड़ना, यही उसका मोटिव रह चुका था। लैन वांग जी ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि आखिरकार वो इतना गलत कैसे हो सकता है। उसने अपने ब्रदर की तरफ देखा और उसके बाद अपने ब्रदर से पूछा कि क्या वो ये चीज़ें पहले से जानते थे? क्या वो चीज़ें उन्हें तभी पता चल चुकी थी या फिर अब जाके पता चली हैं? तो लैन सिचेन उन्हें बताते हैं कि उन्हें ये सारी चीज़ें तभी पता चल चुकी थी जब वो इस क्लैन के क्लैन लीडर बने थे, यानी कि जब वो 14 साल के थे। लैन वांग जी अपने ब्रदर की तरफ बहुत ज़्यादा सैड, इमोशनल और एक मिक्स इमोशंस के साथ देखने लगा था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि इस वक्त उससे कैसी चीज़ें फील होनी चाहिए थी। यहाँ पे लैन सिचेन लैन वांग जी से पूछता है कि कल क्या बात हुई थी, कल ऐसा क्या हुआ था जो कि यीलिंग पैट्रियार्क ने तुम्हें वहाँ से निकाल फेंका। तो यहाँ पे लैन सिचेन उसे बताता है कि उसे कल्टीवेशन वर्ड के लोगों पे शक है कि वो उस पर हमला करने वाले हैं। इवन कल उस पर हमला भी हुआ था, वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी है और उसका कहना है कि बहुत जल्दी फिर से कल्टीवेशन वर्ड के लोग उस पर हमला करने वाले हैं। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? तो यहाँ पे लैन सिचेन थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे ऐसी कोई तैयारी नहीं चल रही है, क्योंकि अगर तैयारी चल रही होती तो 4 मुख्य कबीले जो हैं उनको तो पता होता ही ना, तो लैन सेक्ट को कैसे नहीं पता है?
ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान था। ऑलमोस्ट उन दोनों की बातों को 3 से 4 घंटे हो चुके थे। वो दोनों बस सोच में ही पड़े हुए थे कि आखिरकार लैंस एक्ट को कैसे नहीं पता है कि यिलिंग पैट्रियार्क पे हमला होने वाला है। यहाँ पे लैन वांगजी अपने ब्रदर को ये भी बताता है कि इन दिनों वहाँ पे मैंग्याओ का आना जाना काफ़ी रहा है। लगभग 2 से 3 बार तो वो आ ही चुका है, और उसने उन लेटर्स को भी अपने ब्रदर को दिखाया जो कि उसको विंग ने दिए थे, कि ये लेटर्स तुम्हें भेजे गए थे, जो कि रास्ते में ही उन्होंने पकड़ लिए थे। ये देख के एक चीज़ तो लैन सिचैन ने भी श्योर कर ली थी कि ये लेटर्स उसको, मतलब जो ये लेटर में लिखावट है, जिस तरीके से लिखा गया है और जिस तरीके का कागज़ और स्याही इस्तेमाल की गई है, ये पूरे तरीके से साफ है कि ये जिन सेक्ट के ही एंड से आए हैं। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अगर वो हमले की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यिलिंग पैट्रियार्क ने पिछले इतने सालों में 20 साल, जब 20 साल पहले लड़ाई हुई थी उसके बाद से खुद कांग्सेस हेरन और वी चांगसिन दोनों ने ही कल्टिवेशन वर्ड और मैजिक वर्ड के बीच में आने वाले जो तनाव थे, जो मतलब गलत चीज़ें थी, उनको रोका है। मैजिक वर्ड से हमेशा से ही कल्टिवेशन वर्ड को बचाने वाला डिमोन वर्ड ही रहा है। तो अब इन लोगों को क्या परेशानी हो गई है। और सबसे बड़ी बात, जब से कांग्सेस हेरन और मतलब उसके पति यानी कि वी चांगसी की मौत हुई है, उसके बाद तो विंग ने इन तीनों ही वर्ड्स को एकदम अलग कर दिया है। सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ये वर्ड मिला करते हैं, बुरी चीज़ों के लिए इन लोगों का कभी भी सामना नहीं हुआ है। जितना हो सका है यिलिंग पैट्रियार्क ने बिना किसी दाम के, बिना किसी बदले के, मतलब बदले में बिना कुछ लिए, उसने हमेशा कल्टिवेशन वर्ड की हेल्प ही की है। ना ही सिर्फ फाइनेंशियली, उसने बहुत जगह उन्हें सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी, और बैटल फील्ड में अपने सैनिकों के साथ भी उसने हमेशा सपोर्ट किया है। तो अचानक से क्या है, मतलब ये कैसे सब कुछ कर सकते हैं। वो दोनों इस बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक से लैन वांगजी की डोर पे नॉक होता है। लैन वांगजी अंदर आने की परमिशन देता है तो एक सैनिक वहाँ पे बहुत हाँफते हुए आता है और उन्हें बताता है कि अभी अभी उनकी जो सीक्रेट स्पाई हैं उनकी एंड से ये पता चला है कि मुख्य 3 कबीले जो हैं वो डिमॉन वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं, और निकल ही नहीं चुके हैं बल्कि वो वहाँ पे हमला भी कर चुके हैं। ये सुनने के बाद लैन वांगजी और लैन सिचेन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन क्या लैन वांगजी और लैन सिचेन डिमॉन वर्ल्ड को बचाने जाएंगे या फिर कल्टिवेशन वर्ल्ड की तरफ से लड़ने जाएंगे, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।